मैं ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। मैं आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज संसार के अंदर लोग बहुत परेशान हैं और हर व्यक्ति उस परेशानी का समाधान चाहता है और समाधान करने के लिए हमें उनके रेमेडी बतानी पड़ती हैं, उपाय बताने पड़ते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राहु केतु के क्या उपाय हैं, राहु से क्या समस्याएं बनती हैं, केतु से क्या समस्या बनती हैं। लोशो गिड के तहत ही बता रहा हूं, न्यूमरोलॉजी के तहत भी बता रहा हूं और वैदिक के तहत भी बता रहा हूं। हमारे सौर मंडल के अंदर 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशि हैं, 9 ग्रह हैं और हर ग्रह जब पीड़ित होता है, हर ग्रह का हर रिश्ते के साथ संबंध है। अगर कोई ग्रह खराब होता है तो उससे संबंधित परेशानियां आती हैं। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, 9 नंबर मंगल का। ये 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों में जिसमें भी कोई समस्या आती है हमें उससे संबंधित परेशानियां आती हैं। मैं आज आपको लोशो गिड न्यूमरोलॉजी के तहत 4 नंबर राहु और 7 नंबर केतु के बारे में विस्तार से बताऊंगा, किन समस्याओं में क्या क्या समाधान होता है और मैं उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको राहु केतु के बारे में डिटेल में सारी बात बताने का प्रयास करूंगा। राहु केतु एक छाया ग्रह है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु केतु एक राक्षस का रूप है, एक ही ग्रह है। इनके 2 नाम हो गए, राहु और केतु। जब से समुद्र मंथन हुआ था तो इन्होंने अमृत चख लिया था। कहानी सबको पता है, इसलिए मैं समय खराब नहीं करता। अमृत चख लिया था तो इनको कहीं स्थान नहीं मिला। तब नारायण ने सूर्य भगवान को कहा, क्योंकि सूर्य भगवान ग्रहों के राजा हैं, कि इन्हें भी स्थान दो। तो उन्होंने इन्हें स्थान दिया। इन्हें 4 नंबर दिया राहु को और केतु को 7 नंबर दिया। जब से चले थे छाया ग्रह हैं। ये सौर मंडल में 7 ग्रह दिखाई देते हैं, लेकिन राहु केतु नहीं दिखाई देते क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। ये जहां पे भी इनकी दृष्टि पड़ती है, जहां बैठते हैं, ये वहां का नुकसान करते हैं। मात्र अपने उच्च की राशि में ही फायदा करते हैं, अन्यथा हर जगह नुकसान ही नुकसान करते हैं। तो इसलिए इन्हें आपको राहु केतु की दृष्टियों से बचना होगा और अपने जीवन को अच्छा और सरल बनाना पड़ेगा। अगर किसी का लोशो ग्रिड के अंदर 492-357-816 है और 4 नंबर मिक्स है, साउथ ईस्ट मिक्स है, ये हमारी वास्तु, इंडियन वास्तु और चाइनीज वास्तु में फ़र्क है। क्योंकि वहाँ पे हवाएं साउथ से चलती हैं तो हम साउथ को ऊपर रखते हैं, और इंडियन में नॉर्थ से चलती हैं तो हम इंडिया में नॉर्थ को ऊपर रखते हैं। तो इन बातों को थोड़ा अपना समझ के कार्य करें, ये उलझे नहीं कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। ठीक है। अगर किसी का 4 नंबर मिस होता है, अगर साउथ ईस्ट में कोई समस्या होती है तो राहु खराब होता है। साउथ ईस्ट 4 नंबर जो मिस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि दिशाएं हमारी खराब होती हैं। जैसे लाइफ स्टाइल व्यक्ति का ठीक नहीं रहता, शारीरिक कमजोरी रहती है, दाम्पत्य सुख में कमी रहती है। अगर पति पत्नी के सुख में कमी है तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है। बैंक में धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा, एफडी नहीं हो पा रही, सेविंग नहीं हो पा रही, पति पत्नी में सुख में बाधा आती है, शौक श्रृंगार में कमी, प्रजनन शक्ति में कमी रहती है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है, राहु खराब है। अगर हमारे शरीर कमजोरी की संभावना होती है, पेट की समस्या, आंतों की समस्या होती है, शारीरिक दर्द होता है, सर दर्द होता है, गर्दन दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, आदि रोगों की संभावना रहती है। मधुमेह, हर्निया, गर्भाशय रोग आदि कष्ट हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा राहु खराब है। जब हमारा राहु खराब है तो हमें उसके संबंधित उपाय भी करने हमें पड़ते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहु और केतु ऐसी ऊर्जा है जिनके बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। जीवन में जितनी भी मुश्किलें, मुसीबतें आएंगी, उनसे डायरेक्ट रूप में राहु और केतु शामिल होंगे। कहीं पर कैरियर का काम करेंगे, कहीं पर मुश्किलों का पैदा करेंगे। राहु जब खराब होता है तो इंसान लोगों को अच्छा लगना बंद हो जाता है। इंसान के अंदर का जो आकर्षण होता है वो खत्म हो जाता है। खराब राहु वाले जो इंसान हैं वो लोगों को अच्छे लगने ही बंद हो जाते हैं। बिना बात के उनके झगड़े फसाद हो जाते हैं, उनको ऊपर बिना मतलब के इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाते हैं।
खराब राहु वाले जो भी काम करते हैं वो काम ब्लॉकिंग में चले जाते हैं, रिजल्ट ही नहीं आते। व्यक्ति अपनी तरफ से ठीक कर रहा है पर रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा। ये होता है राहु के कमज़ोर होने का निशानी। जब राहु को अचानक से परेशानी देता है, अचानक से उलझने देता है। जब केतु खराब होता है तो राहु करता तो है पर गलत करता जाता है। जो भी करेगा गलत होता ही जाएगा, जो सोचेगा वो फैसला गलत होगा। राहु आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। राहु यानी सर के पास क्या है? दिमाग, यानी सोचना, देखना, यानी आंखें, सुनना, यानी कान, बोलना, यानी वाणी। आपके बोलने की राहु कंट्रोल करेगा। आज इन बातों को मैं समझाने जा रहा हूं, आपको राहु कंट्रोल करेगा। जी समझाने जा रहा हूं, देख पाते हो, उसका भी राहु कंट्रोल करेगा। राहु खराब होने में ये सारी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। इंसान से उसकी वाणी हाथ से निकल जाती है। इंसान समझ भी नहीं पाता चीज़ों को, वो सुनेगा लेकिन समझेगा नहीं। जिस स्टूडेंट में राहु खराब होता है, क्लास में ठीक रहता है, लोकेशन लेक्चर सुनता है पर समझ नहीं पाता। जब राहु की दशा आती है बच्चे को ऊपर, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है और गलत दिशा में पड़ जाता है। राहु व्यक्ति को जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना तक के नौबत ला देता है। राहु कहीं प्यार के चक्कर में फंसा देता है, कहीं उसके लव के चक्कर भी हो जाते हैं। उसमें कई बार उसे परेशानी उठानी पड़ती है। जिनके कैरियर में राहु खराब होता है उनको समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ बुरा क्या हो रहा है, समझ ही नहीं पाते। जब इंसान की वाणी आप पे से निकल जाती है तो समझिए अब राहु है जो फैलो प्ले कर रहा है, परेशानी दे रहा है। वाणी के कारक बुध है। इंसान सोच विचार ही नहीं कर पाता, फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पाता, वर्तमान में भी पास्ट के बारे में सोच ही नहीं पाता, आगे क्या करेगा प्लान भी ही नहीं पाता। सब राहु के खराब होने की निशानी है। यहाँ पर एक बात में ध्यान रखो कि चंद्रमा और मंगल सही होना जरूरी है। अगर चंद्रमा और मंगल आपके ठीक हैं तो राहु दब जाता है, क्योंकि चंद्रमा से ही राहु दबता है, मंगल से ही राहु दबता है। अगर आप लोगों को जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताना चाहता हूं आपको। राहु, चंद्रमा क्या है? मन। राहु क्या है? उर्दंगता। अगर किसी व्यक्ति का मन शांत होगा, चंद्रमा मजबूत होगा, तो वह उर्दंगता को पसंद नहीं करेगा और वो इग्नोर कर देगा। उर्दंगता उसके नजदीक नहीं आ पाएगी। अगर चंद्रमा कमजोर हो जाएगा तो उर्दंगता उस पर हावी हो जाएगी। दोस्तों, राहु केतु को ढंग से समझो। हम लोग ईगोग्रस्त हैं जिससे हमें परेशानी आती है, और ईगो का मतलब है राहु खराब। राहु जिनका खराब होता है वो दूसरे की बातों को सही नहीं ठहराते, अपनी बात को ही ठीक कहते हैं। मैं ठीक, आई एम बॉस, आई एम बॉस, उसके मन में ये भाव रहता है। अगर आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों से परेशान हैं, आप जीवन में ढंग से आपकी परिस्थितियां से जान ही नहीं पा रहे, आपको आगे दिख ही नहीं रहा, आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, प्रॉब्लम अगर आ रही है तो सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करके, अगर चंद्रमा सही है तो राहु आपको वो दिखाना शुरू कर देगा जो जरूरी है। अगर चंद्रमा ठीक है तो राहु कुछ भी नहीं कर सकता। चंद्रमा की वस्तुओं को ठीक करना है और चंद्रमा को अपनी लाइफ में भी सही करना है। सबसे पहले चंद्रमा राहु का मिक्स कैरियर में क्या, राहु और दूध क्या है? चंद्रमा जो में कांटे ही कांटे होते हैं, आप इसे सीधा राहु कह सकते हैं। इसके लिए आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें जो मिक्स करके आप रात भर भिगोकर रखें और अपने बेड के साइड में रखें और सुबह उसको बहते पानी में बढ़ा दें। क्योंकि चंद्रमा और राहु, ये राहु है, चंद्रमा को संध्या में आते ही अपनी अकड़ को कम कर देता है, और पानी जो है पहले ही चंद्रमा है वो भी प्रबल है। राहु जो है वो चंद्रमा में कंट्रोल हो जाता है। ये उपाय हमेशा वर्क करना। अगर आप चलते हुए पानी के पास रहते हैं तो आप इसे कुछ हफ्ते तक लगातार करिए, आप देखना आपके ऊपर राहु का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। राहु को कंट्रोल करने में दूसरी मशीनरी है मंगल। मैं चंद्रमा के बारे में और भी एक दो बातें बता सकता हूँ। आप बहते पानी में जो मिश्री होती है, कुज्जा मिश्री धागे वाली, अपने ऊपर से उतार के बहते पानी में बहा दो। आप 5 गंगा स्नान करो, गंगा जी में जाओ और वहाँ पे गायत्री मंत्र के, चंद्रमा के मंत्रों का आप जाप करो। आप देखिए गंगा जी में जाने से, क्योंकि राहु जल से, चंद्रमा से डरता है और वो भागता है। जब आप उसमें स्नान करेंगे तो आप पे से राहु क्या है? राहु गंदगी है। अगर राहु आपका खराब है,
आप अपने घर के छत के ऊपर से कबाड़ा हटा दो, गंदगी हटा दो, अपने घर से गंदगी हटा दो। जहां पे गंदगी का वास हो जाएगा, राहु का वहां वास हो जाएगा। राहु एक बैक्टीरिया है, राहु एक गंदगी है, राहु एक एनर्जी है, राहु एक वायरस है जो गंदगी को पसंद करके उसमें शक्तिशाली बन जाता है। अगर आपको इसे कमजोर करना है तो अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करो, अपने सोच को बदलो। अगर आप अपने सोच को सकारात्मक बना लेंगे, दोस्तों मैं प्रैक्टिकल रूप से आपको सारी बातें समझा रहा हूं, कोई जादू ही नहीं है, ज्योतिष कोई जादू विधि नहीं है। जादू ज्योतिषी एक ज्ञान है जिसे आप तसल्ली से इसे ठीक करके इसे आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको बताया। तो राहु को आप साफ कपड़े पहने, डेली नहाएं। एक राहु का और आसान उपाय बता रहा हूं, आप डेली 2 बार नहाएं। एक बार साबुन लगा के नहा लें, उसके बाद दोबारा नहाएं। आप देखना कैसे मजा आएगा। राहु को कंट्रोल करने की करें। दूसरी विधि मंगल होती है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी मैं बता देता हूं आपको वास्तु के अनुसार। इस दिशा में हरे रंग का इस्तेमाल करें, मांस मछली के सेवन से बचें, रुद्राक्ष की माला पहने, तुलसी माला कंठी पहने, प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करें। और लकड़ी, क्योंकि 4 नंबर हमारे न्यूमरोलॉजी में वुड एलिमेंट भी होता है, इसके मिस होने से हमारे में लकड़ी की मात्रा की कमी हो जाती है और हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। अब दूसरा उपाय राहु को कंट्रोल करने के दूसरी मशीनरी है मंगल। अब मंगल को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? रसोई को जो आग होती है वो मंगल होती है। रसोई में खाना खाना शुरू कर दीजिए। अब जब रसोई में खाना खाना शुरू कर देंगे, आप खुद सोच सकते हैं, जब हम अपने घर में एक गुड नाइट लगा देते हैं तो मच्छर अपने आप भागना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप रसोई में बैठ के खाना खाएंगे तो राहु का असर आप पे कम पड़ेगा और राहु भागना शुरू हो जाएगा आपके पास से। इससे आपके राहु जो है कंट्रोल होगा। दोस्तों इसको थोड़ी अपनी विवेक और बुद्धि से काम करोगे तो बहुत अच्छे पड़ेगा। वह जोर से ज़्यादा लाउड नहीं होगा, लाउड नहीं होगा, सही दिखेगा, सही सोचेंगे, सही मुंह से निकलेगा और सही से चीज़ों का आप राहु खराब होने पे गलत ना बोलें, गाली ना दें, अचानक गालियाँ निकलेंगी। आप चुटिया रखें। चुटिया किसका प्रतीक है? बृहस्पति का। बृहस्पति क्या है? आध्यात्मिकता। अगर आप आध्यात्मिकता में चले जाएंगे तो राहु वहां से भी खराब हट जाएगा, क्योंकि उसे तो गंदगी चाहिए, गंदी चीजों का सेवन चाहिए। राहु क्या है? नशा है। राहु नशे करने का आदी बनाएगा। जब आध्यात्मिकता में चले जाएंगे तो राहु आपके पास से दूर हटता चला जाएगा। आप बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत करके अपने राहु को ठीक कर सकते हैं। अपने साथ आप पीला कपड़ा या लाल कपड़ा, बृहस्पति का पीला कपड़ा रखो, लाल कपड़ा रखो, लाल रुमाल रखो या आप सफ़ेद रुमाल रखो। ऐसा करने से भी आपके राहु देव हटेंगे। अब मैं केतु के बारे में, केतु क्या है? यानी धड़, यानी उसके पास हाथ हैं चलाने के लिए, पांव हैं, लेकिन उसके पास राहु वाला पार्ट्स नहीं है। केतु देख नहीं सकता, केतु सुन नहीं सकता, केतु एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बस केतु कर सकता है जो राहु नहीं ने सोचा, केतु ने किया। जब राहु खराब होता है तो इंसान बस कर जाता है, बिना सोचे समझे उसके हाथ से जो भी निकलेगा गलत ही निकलेगा। केतु का क्या है? ना चंद्रमा से कंट्रोल होगा, ना मंगल से, ना बुध से, ना शनि से, ना सूर्य से। ये केतु कंट्रोल होगा तो मात्र जुपिटर से होगा। अब केतु खराब है तो आपको अपने बृहस्पति को सही करना है। बृहस्पति को कैसे सही करेंगे? अगर आपके हाथ में गलत होती जा रही है, गलत फैसले होते जा रहे हैं, आपका कसूर भी नहीं है, आप कसूरवार ठहरा दिए जाते हैं, भटका बड़ा मिल रहा है, बस काम में घूमते जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट कोई आ नहीं रहा, ये सब केतु की खराबी है। मैं इसके लिए रेमेडी बताता हूँ। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं ना शुरू करें। दोनों कानों में सोने के बाली पहने और अपने गर्दन पर केसर का तिलक लगाएं, नाभि मत लगाएं। दोनों कान में सोने के बाली पहने। कान केतु होता है, जब कान के अंदर बृहस्पति की चीज़ें आएंगी तो केतु खुद ही कंट्रोल हो जाता है। कान के पीछे केसर का तिलक लगाएं। राहु केतु जब खराब होते हैं तो पितृदोष देते हैं। पितृदोष इन उपायों को काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। राहु केतु खराब होने से हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष की प्राप्ति होगी।
राहु केतु को घर की वास्तु को कैसे कंट्रोल करें। घर का जो साउथ वेस्ट कोना है ये होता है राहु का। अगर यहाँ पर आपको टॉयलेट बना दिया तो अपने राहु को स्पेल कर दिया, इससे जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। जितनी खराबी है उसकी सारी आती चली जाएंगी। साउथ वेस्ट कोने को साफ सुथरा रखें। राहु को दुश्मन कौन है? सूर्य। जो साउथ वेस्ट में सूर्य का कलर मत करिए, यानी ऑरेंज संतरी रंग कभी मत कीजिए, इससे राहु बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको समझें, इसको अपने जीवन में अप्लाई करें। इससे घर का जो मुख्य द्वार है उसके घर का जो सेंट्रल प्लेस है, केतु है, सेंट्रल प्लेस पर पिलर होता है या केतु डिस्टर्ब होता है, मुख्य द्वार गड़बड़ होता है। मुख्य द्वार जमीन से लगाकर खुलेगा, वहाँ पर फर्स्ट टूटा हुआ होगा तो अपने अपने घर का केतु खराब कर रखा है। आप इन राहु केतु को ठीक करेंगे तो आपके जीवन में तमाम सुविधाएं मिलती चली जाएंगी। अगर केतु खराब होने पर धन संग्रह नहीं कर पाते, निराशावादी होते हैं, भाग्य उदय में रुकावटें आती हैं, पुत्र संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, महिला को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, पढ़ाई व कार्य में रुकावटें आती हैं, कम बातचीत करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, आसानी से दोस्ती नहीं बनती, जिद्दी होते हैं, परिवार का सहारा नहीं मिल पाता, संतान के सुख में कमी रहती है। आपसे अब इन्हें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? त्वचा रोग हो सकता है, पसीना आना, दाने, फोड़े, फुंसी, उल्टा सीधा खाने में एलर्जी होती है, बढ़ती उम्र के साथ बहरापन सुनाई हो जाता है, दृष्टि की समस्याएं होती हैं, वायरल रोग और संक्रमण रोग होता है, आँख, हड्डी व हृदय से संबंधी बीमारी होती हैं, पैरों में तकलीफ, कुष्ठ रोग भी हो सकता है। अब इसके लिए हमें उपाय क्या करने हैं? भगवान गणेश की आराधना करें, भगवान का व्रत करें, सुबह जल्दी उठें का व्यायाम करें, काले कुत्ते को रोज रोटी दें, मछलियों को गोली खिलाएं, अपने हाथ में गोल्डन वॉच पहनें। तीर्थ यात्रा करना इसके लिए बहुत अच्छा होता है। आँखों के नीचे काले घोरे नहीं होने चाहिए, केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। मछलियों को आटे की गोली खिलाएं, इन सब से आपका सुधार होता है। अगर हमारे साउथ ईस्ट में परेशानी होती है 4 नंबर, तो हमारे राहु, हमारे पति पत्नी के सुख में कमी आती है। आप दोस्तों अपनी कुंडली मत देखो, इसको मत सुनो, मतलब आप ये देखो, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 नंबर मिस है तो आपका पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी है। भले ही आप दुनिया के सामने बहुत अच्छे हो, लेकिन आप अंदर से देखना कि आपके मौज मस्ती में कमी, घर के सुख में कमी, संपत्ति के सुख में कमी, सर्दी, त्वचा रोग, शारीरिक कमजोरी और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन रहता है। आप ये बात मुझे नोट करके बताना। और अगर आपका केतु खराब है तो आप जिद्दी स्वभाव के होगे, अलग रहना पसंद करोगे, जमीन जात की कमी। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7 नंबर नहीं है तो शारीरिक कमजोरी होगी, रीढ़ की हड्डी में कमी होगी, गठिया की समस्या की संभावना होगी। इन बातों को आप तसल्ली से देखो, चेक करो, आपको ज्ञान होगा। इसके उपाय मैं बता सकता हूँ, लेकिन अब इसको मैं अगली वीडियो में बताना पसंद करूँगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो गई। आज से मैं एक रेमेडी की क्लास चालू कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसमें हर थर्सडे, एवरी थर्सडे मैं ये आपको फ्री क्लास पढ़ाऊँगा। जिसकी जो श्रद्धा है वो दे दे, किसी से पैसे नहीं मांगे जाएंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। मैं आपकी एक लाइक और एक कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूँगा नई वीडियो और नई सोच के साथ। नमस्कार।